हेलो एवरीवन। क्लास 10th साइंस का एक टॉपिक आज हम कर रहे हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में होती क्या है, जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस कोई नया सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं तो वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कहलाती है। व्हेन वन और द मोर सब्सटेंसेस फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर या इवोल्यूशन ऑफ गैस पाई जाए। तो इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपको शो होती है, देखने को मिलती है, जब दो चीज़ें मिलती हैं एक दूसरे के साथ कोई नई चीज़ बनाने के लिए, तो या तो आपको उसमें स्टेट चेंज होती दिखाई देगी, जैसे वाटर है लिक्विड से वेपर्स में चेंज हो जाता है। टेम्परेचर अगर उसका चेंज होता है, कम था ज़्यादा हो गया, ज़्यादा था कम हो गया टेम्परेचर। कलर चेंज हो जाए या उसमें से किसी गैस के निकलने का आपको आभास हो, तो इट मीन्स दैट इज़ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कुछ आपकी डेली लाइफ में भी आप देखते हो जो होती हैं, उसमें कौन कौन सी होती हैं केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में कुछ रिएक्शन देखने को मिलती हैं, जिसमें आप देखते हो ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, या आप कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में डाइजेशन ऑफ द फूड। रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, या कन्वर्जन ऑफ द कार्ड, जैसे दूध से आप दही में चेंज करते हो। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना आप देखते हो। रेस्पिरेशन आप करते हो, और डाइजेशन ऑफ द फूड होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये सब हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं। केमिकल रिएक्शंस में दो चीज़ें होती हैं, एक तो रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है केमिकल इक्वेशन में या केमिकल रिएक्शन करने के लिए, ठीक है, जो कि चेंज होकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। तो दो सब्सटेंसेस विच आर इन्वॉल्व in the chemical reaction, they are the reactants, and the substance which is formed into the chemical reaction, they are called product. Okay, then reactant and product. reactant and product के बाद आती है chemical equation की। chemical equation ये क्या होती है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हो तो वो केमिकल इक्वेशन होती है। जैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन जैसे हमने मान लिया कार्बन जो है वो ऐड होती है ऑक्सीजन के साथ में, तो बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये केमिकल रिएक्शन थी जिसको मैंने सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, रिएक्टेंट को भी और प्रोडक्ट को भी। देन इट इज़ कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। ओके, केमिकल इक्वेशन में आपको मेन जो क्वेश्चन आता है वो बैलेंस करना आ जाता है कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, जैसे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बनाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या है, वन नाइट्रोजन, टू ऑक्सीजन एंड टू ऑक्सीजन, इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड। बट अगर हम एग्जांपल लेते हैं, व्हेन मैग्नीशियम बर्न्ड in the presence of the oxygen, then it will convert into magnesium oxide। ये रिएक्टेंट्स थे, ये दोनों मिलकर किस में चेंज हो गए, प्रोडक्ट में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो इसको अब बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप इसके जो सिंबल्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर लीजिए। ये रिएक्टेंट साइड के मैंने ले लिए और ये प्रोडक्ट साइड के। रिएक्टेंट में मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम है एंड ऑक्सीजन है। यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो सिंपल है 1, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2। इस साइड अगर हम देखें प्रोडक्ट साइड में, तो मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। ओके, हमें ऑक्सीजन 2 बनाने हैं ऑन बोथ साइड। 9th क्लास में आपने एक लॉ किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें क्या होता है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो दोनों का मास इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, दे शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड, ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई 2, देन ऑक्सीजन बिकम्स 2। ओके,
अब 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट तो ये पूरा ही था, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस ऑक्सीजन के साथ साथ जो है यहाँ पे मैग्नीशियम भी तो ट्वाइस हो गए ना। अब मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए, बट अब चेंज आ गया ऑन द दैट साइड। यहाँ पे इसको 2 करने के लिए मैग्नीशियम को हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी 2 आपको लगाना पड़ेगा। देन 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Zn प्लस H2SO4। जिंक को हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया है, देन इट विल फॉर्म्स ZnSO4 प्लस H2। ओके, इन दैट इक्वेशन सबसे पहले हम सिंबल्स लिखते हैं रिएक्टेंट साइड के भी और प्रोडक्ट साइड के भी। रिएक्टेंट साइड में जिंक, हाइड्रोजन एंड सल्फेट, इसको पूरा ही लिख लेते हैं अलग अलग लिखने के बजाय, क्योंकि यहाँ पे भी सल्फेट पूरा ही दिया हुआ है। तो ये Zn, सल्फेट एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन, जिंक कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और सल्फेट आयंस कितने हैं 1। इस साइड में जिंक 1 है, सल्फेट आयंस ये भी 1 है और हाइड्रोजन 2। नाउ 1 2 1 1 2 1 दे आर ऑलरेडी बैलेंस्ड ना, तो द गिवन इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है। हम कोई और एग्जांपल लेके काम करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ओके, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जब मिलाते हैं तो ये बनती है वाटर, H2O, पानी। ओके, नाउ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर आल्सो 2। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये पहले से ही गिवन है, कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2। यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 1। ओके, अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 करने के लिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया बाय 2। अब ये देखो ना, ये प्रोडक्ट पूरा इकट्ठा ही है, एक साथ है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो एक साथ मल्टीप्लाई होंगे बाई 2, ना कि सिर्फ ऑक्सीजन। तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे इसको, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 2 × 2 4, हाइड्रोजन तो 4 हो गए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुका है बट हाइड्रोजन अभी बैलेंस नहीं है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो ये हो जाएगा 4, तो मल्टीप्लाई बाई 2। नाउ हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, oxygen are 2 and there are oxygen 2. Now it is balanced. Okay. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम when it react with the water it convert into calcium hydroxide। अब इसको बैलेंस करना है, हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं ऑन द रिएक्टेंट साइड ऑफ द प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में कैल्शियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड में कैल्शियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। कैल्शियम है 1, वो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे है 1। यहाँ पे कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। ओके, ऑक्सीजन को ट्वाइस करने के लिए यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऑक्सीजन तो पूरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई जैसे ही आपने ऑक्सीजन के साथ किया तो हाइड्रोजन भी डबल हो गए, हाइड्रोजन हो गए 4, ऑक्सीजन हो गए 2। ओके, इन दैट केस यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो तो 2 हो गए पहले से ही, बट हाइड्रोजन अब यहाँ पे 4 हो चुके हैं, तो इस हाइड्रोजन को भी 4 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये तो पूरा कंप्लीट एक ही वैल्यू थी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैल्शियम भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और ये कितने हो गए 2। अब कैल्शियम तो ट्वाइस हो चुके हैं, बट यहाँ पे हाइड्रोजन का अब चेंज आया और ऑक्सीजन का चेंज आया। हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 2 तो पहले से ही थे, मल्टीप्लाई 2 आपने किया तो ये हो गए 4। ओके, ऑक्सीजन 2 थे पहले से ही, 2 से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे तो ये हो गए 4। अब 4 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 कैल्शियम है, तो कैल्शियम को तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये ट्वाइस हो जाएगा। आपने 2 लिखा इसके सामने,
हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है यहाँ पे भी, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन को 4 में चेंज करना। 4 में चेंज करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, 2 तो पहले ही था, अब 2 से एक बार और मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 ये हो गए 4, और जैसे ही 4 हो गए तो हाइड्रोजन अब यहाँ पे कितने हो गए, 8, हाइड्रोजन हो गए 8।